दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, क्लोज डोर मीटिंग्स, प्राइवेट जेट्स, सीक्रेट आइलैंड्स और एक ऐसा नेटवर्क जहां एक्सेस मिलना ही पावर का सिंबल था। लेकिन पावर के बीच में एक नाम बार बार सामने आया, जेफरी एप्स्टाइन। जब 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई तब शुरू में मीडिया ने इसे एक और हाई प्रोफाइल क्राइम केस समझा। लेकिन जैसे जैसे कोर्ट डॉक्यूमेंट्स अनसील होने लगे, फ्लाइट लॉग्स सामने आए और पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा एग्जामिन हुए, दुनिया को समझ आया ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी पावर की, नेटवर्क की, कनेक्शंस की और उन लोगों की जिनके नाम हेडलाइंस में आए। जेफरी एप्स्टाइन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली। फादर सिटी पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, मदर स्कूल असिस्टेंट थी। बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एम्बिशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं। 1970s में वो मैनहट्टन के एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल डेल्टन स्कूल में मैथ टीचर बना। इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उसके पास फॉर्मल टीचिंग डिग्री नहीं थी। कुछ सालों बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। फिर उसने वॉल स्ट्रीट की दुनिया में एंट्री की। बियर स्टर्न्स नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब मिली। वहाँ से उसने वेल्दी लोगों के फाइनेंशियल सर्कल्स तक एक्सेस बनाना शुरू किया। 1980s तक वो अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहा था। लेकिन यहीं से एक मिस्ट्री शुरू होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि उसकी एग्जैक्ट वेल्थ का सोर्स क्या था। लेकिन क्लाइंट्स कौन थे, डील्स कैसे होती थी, पब्लिक रिकॉर्ड बहुत लिमिटेड था। लेकिन उसका लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली लाइविश था। मैनहट्टन में 7 स्टोरी मैंशन, पाम बीच में लग्जरी एस्टेट, पेरिस अपार्टमेंट, न्यू मैक्सिको में रैंच और कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड। उस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाद में इन्वेस्टिगेशन का मेजर फोकस यही आइलैंड बना। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई प्रोफाइल लोग वहां आते थे। मीडिया ने इसे निकनेम दिया एप्स्टाइन आइलैंड। 2005 में पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट मिली। एक माइनर लड़की के पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी बेटी को मसाज के नाम पर पैसे ऑफर किए गए थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ी और एलिगेशन सामने आए, एलिजेडली एक पैटर्न फॉलो होता था। यंग गर्ल्स को रिक्रूट किया जाता था। उन्हें बोला जाता था कि वो मसाज देने आए। उन्हें कैश दिया जाता था और फिर उन्हें अपने फ्रेंड्स को लाने के लिए एनकरेज किया जाता था, एक रेफरल सिस्टम की तरह। पाम बीच पुलिस ने डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई और केस स्टेट प्रोसिक्यूटर्स को दिया। लेकिन एलिगेशंस मल्टीपल स्टेट्स और ट्रैवल से लिंक्ड थे, इसलिए केस फेडरल लेवल तक पहुंच गया। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के पास स्ट्रॉन्गर चार्जेस लगाने का ऑप्शन था, इंक्लूडिंग सेक्स ट्रैफिकिंग लॉज। यहीं पर आता है 2008 का प्ली डील। सिंपल शब्दों में प्ली डील का मतलब होता है प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड के लॉयर के बीच एक अग्रीमेंट। अक्यूज्ड कुछ चार्जेस एक्सेप्ट करता है और बदले में उसे लाइटर पनिशमेंट मिलती है। इसे लॉन्ग ट्रायल अवॉइड हो जाता है। 2008 में जेफरी एप्स्टाइन ने फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट में 2 चार्जेस एक्सेप्ट किए। प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियों को बुलाना, जिसमें एक माइनर भी थी। नॉर्मली अगर माइनर का केस हो तो पनिशमेंट काफ़ी हेवी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट मिला 18 महीने की जेल। रियलिटी में वो लगभग 13 महीने ही जेल में रहा। उसको वर्क रिलीज दिया गया, मतलब दिन में जेल से बाहर ऑफिस जाने की परमिशन, रात को वापस कस्टडी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो वीक में 6 दिन 12 घंटे तक जेल से बाहर रह सकता था। बाद में ये बात सामने आई कि विक्टिम्स को फुली इन्फॉर्म नहीं किया गया था जब प्ली डील फाइनल हो रहा था। कुछ सालों बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने माना कि इस डील में सीरियस जजमेंट एरर्स हुए। 2019 में एक फेडरल जज ने रूल किया कि क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट वायलेट हुआ था, क्योंकि विक्टिम्स को प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया। मीडिया ने इस डील को नाम दिया स्वीट हार्ट डील। यहीं से पब्लिक ट्रस्ट हिलना शुरू हुआ। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टाइन को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया। वो पेरिस से प्राइवेट जेट में वापस आ रहा था। प्लेन लैंड होते ही एफबीआई ने उसे कस्टडी में ले लिया। इस बार चार्जेस काफ़ी सीरियस थे, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। सिंपल शब्दों में अंडर एज गर्ल्स को इलीगल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए रिक्रूट करना और सिस्टम चलाने में इन्वॉल्व होना। केस फाइल हुआ,
न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट में, एक फेडरल कोर्ट जो हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करता रहा है। अरेस्ट के बाद मैनहट्टन मैंशन पर रेड हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉक्ड सेफ्स मिले, हार्ड ड्राइव्स रिकवर हुई, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश मिला और एक एलिजेड फेक पासपोर्ट भी मिला। प्रोसिक्यूटर्स ने आर्ग्यू किया कि एप्स्टीन एक फ्लाइट रिस्क हो सकता है, मतलब वो ट्रायल से पहले कंट्री छोड़कर भाग सकता है। रीज़न दिया गया एक्सट्रीम वेल्थ, प्राइवेट जेट्स, मल्टीपल रेसिडेंसेस, इंटरनेशनल कनेक्शंस। डिफेंस ने कहा वह स्वेच्छा से यूएस वापस आया था और कोऑपरेट करेगा, लेकिन जज ने बेल डिनाई कर दी। उसे मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर मैनहट्टन में रखा गया। मीडिया कवरेज इंटेंस हो गई। रिपोर्ट्स में कुछ पावरफुल नाम आए, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू। इम्पोर्टेंट बात यह है किसी का नाम फ्लाइट लॉग में होना या फोटो में साथ होना ऑटोमेटिकली क्राइम प्रूव नहीं करता। कोर्ट में सिर्फ एविडेंस मैटर करता है, एलिगेशंस और कन्विक्शन अलग चीज़ें होती हैं। बाद में प्रिंस एंड्रयू ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और एलिगेशंस डिनाई किए, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन मिक्स था। फिर आता है 10 अगस्त 2019। एप्स्टीन जेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनर ने कॉज ऑफ डेथ सुसाइड बाय हैंगिंग बताया। रिपोर्ट्स में कैमरा मैलफंक्शन और मिसले चेक्स का जिक्र आया। कंट्रोवर्सी हुई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी फैली, लेकिन ऑफिशियल कंक्लूजन सुसाइड ही रहा। एप्स्टीन फाइल्स एक सिंगल सीक्रेट फाइल नहीं है, यह एक मीडिया टर्म है जिसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स, सिविल लॉसूट्स, फ्लाइट लॉग्स, सर्च वारंट्स और मैक्सवेल ट्रायल एविडेंस इंक्लूड होते हैं। फ्लाइट लॉग में नाम होने का मतलब सिर्फ ट्रैवल रिकॉर्ड होता है, क्राइम प्रूफ नहीं। गैलेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट थी, 2020 में अरेस्ट हुई। 2021 में ट्रायल हुआ। मल्टीपल विक्टिम्स ने गवाही दी। दिसंबर 2021 में जूरी ने उसे गिल्टी पाया। जून 2022 में उसे 20 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली। हेडलाइंस दुनिया भर में चली। डिबेट शुरू हुई, क्या पावरफुल लोगों के लिए जस्टिस सिस्टम अलग होता है? कंफर्म फैक्ट्स ये है कि एप्स्टीन 2008 में कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था। 2019 में फेडरल चार्जेस फेस कर रहा था। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड है। मैक्सवेल कन्विक्टेड है। बाकी चीज़ें स्पेकुलेशन के जोन में आती है। एप्स्टीन मर चुका है, केस लीगली क्लोज हो चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है, क्या पावर सिस्टम को बेंड कर सकती है या वक्त के साथ सच बाहर आ ही जाता है? जेफरी एप्स्टीन की कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स का डिस्कशन अभी भी चल रहा है। जब पैसा और पावर मिलते हैं तो सच कभी सीधा नहीं होता।